गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए जो जीएसटी की एनुअल रिटर्न है वो इस बार, जी हाँ फ्रेंड्स, वो जो है इस बार हर किसी को, यानी कि इस बार जो है फिलहाल अभी तक कोई भी टर्नओवर जो है वो नोटिफाई नहीं किया गया है जिनको जीएसटीआर 9 की फाइलिंग नहीं करनी है। तो इसका मतलब चाहे आपका टर्नओवर 2 करोड़ रुपए से ऊपर हो, 2 करोड़ रुपए से ऊपर ना हो, तब भी आपको जीएसटीआर 9 जो है वो भरना पड़ेगा, उसकी तैयारी आपको करनी पड़ेगी। तो इस सवाल को लेकर के काफी लोग जो है वो कंफ्यूजन में है। वो ये मान के चल रहे हैं कि हमें तो एनुअल रिटर्न नहीं भरना क्योंकि हमारा टर्नओवर 2 करोड़ से कम है। भैया ऐसा नहीं है। ऐसा कहाँ नहीं लिखा? ऐसा सेक्शन 44 के अंदर नहीं लिखा। अब देखिए सेक्शन 44 क्या कहता है। हर एक रजिस्टर्ड पर्सन को जीएसटी के अंदर क्या भरना होता है? एनुअल रिटर्न विच मे इंक्लूड अ सेल्फ सर्टिफाइड रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जिसमें रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट भी इंक्लूड किया जा सकता है। रिकंसाइलिंग द वैल्यूज ऑफ सप्लाईज डिक्लेयर्ड इन द रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर with the audited annual financial statement for every financial year thereof within such time and form as may be prescribed। तो टाइम तो आपको 31 दिसंबर का है और फॉर्म आपको पता है जीएसटीआर 9। हर एक रजिस्टर्ड पर्सन को ये भरना है विदाउट एनी लिमिट। लेकिन यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक एक्सक्लूजन है, जैसे कि इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। अगर आपने हमारे प्रैक्टिकल कोर्स को ज्वाइन किया है तो आपको पता होगा ये इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को एनुअल रिटर्न क्यों नहीं भरना, क्योंकि इनकी कोई लाइबिलिटी नहीं आती है। ये तो सिर्फ पास ऑन करने के लिए आते हैं, ट्रांसफर करने के लिए आते हैं जीएसटी में अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट अपने ब्रांचेस को। जो पर्सन सेक्शन 51 52 में रिटर्न फाइल करते हैं, यानी कि जो टीडीएस टीसीएस है, ये भी कोई टैक्स लाइबिलिटी पे नहीं करते। ये तो आपके ही टैक्स को काट के आपके अकाउंट में जमा करते हैं। बेसिकली जो पर्सन जिनकी कोई लाइबिलिटी नहीं बनती है उनको जीएसटीआर 9 भरने की इस प्रोविजन के अंदर, जो आईएसडी हो गया, टीडीएस टीसीएस हो गया, उनको जरूरत नहीं है। वो पर्सन जो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है, बेचारा है ही 90 दिन का। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, ये भी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का बड़ा भाई है, इनको एनुअल रिटर्न भरने की जरूरत नहीं है। इसके अलावे जो है हर किसी को एनुअल रिटर्न भरना है, यानी कि रेगुलर टैक्स पेयर्स जो हैं, चाहे आप मंथली जीएसटीआर 3B भर रहे हो, चाहे आप क्यूआरएमपी से भर रहे हो, कोई भी मोड आप अपनाते हैं, आपको एनुअल रिटर्न डालना है जीएसटीआर 9 में। सर ये 2 करोड़ वाली बात क्या है? फिर यहां देखिए, प्रोवाइडेड दैट द कमिश्नर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल बाय नोटिफिकेशन मे एग्जम्प्ट एनी क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन फ्रॉम फाइलिंग एनुअल रिटर्न अंडर दिस। यानी कि कमिश्नर साहब चाहें तो वो काउंसिल की रिकमेंडेशन पे एक नोटिफिकेशन जारी करेंगे और उसमें लिखेंगे कि ऐसे क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन, जिसमें वो बताएंगे कि वो क्लास ऑफ पर्सन आएंगे जिनका टर्नओवर 2 करोड़ है, 1 करोड़ है, 3 करोड़ है, जो भी है, उस क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन को हम एग्जेम्प्ट करते हैं एनुअल रिटर्न की फाइलिंग के। तो सर ये नोटिफिकेशन जो आया था क्या 22-23 के लिए नहीं आया था? ये क्या कोई पर्टिकुलर ईयर के लिए आया था? जी हाँ फ्रेंड्स, ये हमेशा हर साल एक पर्टिकुलर ईयर के लिए आता है। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22 जो है उसकी नोटिफिकेशन इशू करी गई। ये सारी चीजें आप लोग हमारे प्रैक्टिकल जीएसटी कोर्स के अंदर ऑलरेडी सीख के आ चुके हैं कि जीएसटीआर 9 किसको भरना है, क्या उसकी टाइम लिमिट है, और जीएसटीआर 9 के ऊपर तो एक स्पेसिफिक सेशन भी होने वाला है हमारे प्रैक्टिकल जीएसटी कोर्स के अंदर। तो अगर आप लोगों ने अभी तक इस प्रैक्टिकल कोर्स को एनरोल नहीं कराया है तो नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं, इन नंबर्स पे कॉल करके, व्हाट्सएप करके कोर्स की डिटेल्स ले सकते हैं, या फिर लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है हमारे मोबाइल एप्लीकेशन का। आप डायरेक्टली वहां से हमारे मोबाइल एप्लीकेशन जीएसटी प्लेटफॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए और कोर्स की डिटेल्स चेक कर सकते हैं। इन सारे क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स जो है वो आपको अवेलेबल कराई जाएगी अगले 1 साल की वैलिडिटी के साथ। आपको इसमें पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग्स जो है वो दे दी जाती है। तो काफी इंपॉर्टेंट और अच्छा अपडेट आपको इसके अंदर शेयर किया जाता है, जो कि आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। और इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस के लिए आप हमारी टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जिसमें मंथली जीएसटी एंड इनकम टैक्स से रिलेटेड अपडेट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। अब यहाँ पर जो ये नोटिफिकेशन आया था, ये देखिए क्या कहता है, इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड बाय द फर्स्ट प्रोविजो टू सेक्शन 40।
जहां पर इनको बताया गया कि भैया अगर आप वो रजिस्टर्ड पर्सन हैं जिनका टर्नओवर कितना है जो हम बता रहे हैं उसको हम एग्जम्प्ट करते हैं। तो फर्स्ट प्रोविजो में एग्जम्पशन देनी थी, उसके अंदर नोटिफिकेशन आया कि आपको यानी कि किसको, ऑन द रिकमेंडेशन हियर बाई एग्जेम्प्ट्स द रजिस्टर्ड पर्सन हुज एग्रीगेट टर्नओवर इन द फाइनेंशियल ईयर 21-22, यानी कि वो टैक्स पेयर, रजिस्टर्ड टैक्स पेयर जिनको ऐसे तो एनुअल रिटर्न भरनी थी, लेकिन अगर आपका टर्नओवर कितना है अप टू 2 करोड़ किस साल के लिए, फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए, तो हम आपको एग्जम्प्ट करते हैं फ्रॉम द फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न फॉर द सेड फाइनेंशियल ईयर। 21-22 का 2 करोड़ लिमिट था, 22-23 के लिए कोई नोटिफिकेशन नहीं दी गई है। इसका मतलब कि आपको चाहे आपका टर्नओवर कितना भी हो, जीएसटीआर 9 जो है वो भरना ही पड़ेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको जीएसटीआर 9 भरने के लिए तैयारी अभी से स्टार्ट करनी होगी, रिकंसिलिएशन अभी से करने होंगे, तभी आप आगे कुछ कर पाएंगे। रिकंसिलिएशन करने में आपको दिक्कत आती है तो आप हमारे रिकंसिलिएशन टूल्स परचेज कर सकते हैं, नंबर्स आपको स्क्रीन पे दिए गए हैं। 2A 2B रिकंसिलिएशन, 1-3B रिकंसिलिएशन, ऑटो रिकंसिलिएशन, सारी चीजें अवेलेबल करवा दी जाए। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आशा करते हैं आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि जीएसटीआर 9 किसे भरना है किसे। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।